नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवलम यंज़ुरू फ़ी मलकूतिस समावाति वल अर्ज़ वमा ख़लक़ल्लाहु मिन शै व अन असा अन यकून क़द इक़्तरब अजलुहुम फ़बिअय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून। मन युज़लिलिल्लाहु फला हादिय लहु व यज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। क्या उन्होंने निगाह न की आसमानों और ज़मीन की सल्तनत में, और जो चीज़ अल्लाह ने बनाई, और ये कि शायद उनका वादा नज़दीक आ गया हो, तो उसके बाद कौन सी बात पर यकीन लाएंगे। जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं, और उन्हें छोड़ देता है कि अपनी सरकशी में भटका करें। पिछली आयत करीमा में अल्लाह ने फरमाया था, अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना। क्या वो गौर नहीं करते कि उनके साहब को जुनून और दीवानगी से कोई अलाका नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। गुज़िश्ता आयत में हुजूर की ज़ात में गौर करने का हुक्म था कि देखो ये महबूब है और इनके ये कमालात हैं। अब आलम में अल्लाह के खल्क और मखलूक़ात ज़मीन व आसमान में गौर व फिक्र करने का हुक्म हो रहा है, ताकि इन सारी चीज़ों को देखकर वो मकसूद को पहचान ले। इसलिए कि मखलूक से खालिक को पहचान लिया जाता है। तो अल्लाह फरमाता है, अवलम यंज़ुरू फ़ी मलकूति समावाति वल अर्ज़। क्या वो लोग नहीं देखते ज़मीनों आसमानों और ज़मीन की सल्तनत में, वमा ख़लक़ल्लाहु मिन शै, और जो चीज़ अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने पैदा की। मलकूत समावात, मलकूत अर्द। देखिए मलकूत ये मुबालगा का सेगा है। जैसे रहमत से रहमूत आता है। मलकूत क्या चीज़ है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका कई बार जिक्र किया। वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द। और इसी तरह हम इब्राहीम को ज़मीन और आसमान के मलकूत बादशाहत दिखा रहे हैं। मलकूत क्या है? उलमा कहते हैं कि जो चीज़ किसी से बने वो मुल्क है, और जो चीज बगैर किसी के बने सिर्फ कुन से हो वो मलकूत है। यानी आलम अजसाम, ये हम लोगों का जो आलम जिस्म है, आलम जिस्म ये मुल्क है। और आलम अम्र, अल्लाह ने रूह को अपना अम्र का, यसअलूनका अनिर रूह कुली रूह मिन अम्र रब्बी। महबूब आपसे रूह के ताल्लुक से सवाल करते हैं, आप कहें रूह अल्लाह का हुक्म है। तो आलम जिस्म ये आलम मुल्क है, और आलम रूह ये आलम मलकूत है। और उलमा कहते हैं चांद, सूरज, सितारे ये आसमानों का मलकूत है, और पहाड़, दरिया ये जमीन का मलकूत है। जो जमीन के सीने में है वो जमीन का मलकूत, और जो आसमान के सीने में है वो आसमान का मलकूत है। और कहते हैं मखलूक की जाहिरी तकवीनी जो हालत है वो मुल्क है, और बातिनी जो तकवीनी हालत है वो आलम मलकूत है। हमारा जिस्म मुल्क है, हमारी रूह आलम मलकूत से। इसी तरह
जो चीज दिखने में आती है, जिसको हम देख रहे हैं, आलम शहादत, ये आलम मुल्क है। और जो चीज हमसे पोशीदा है, जो आलम गैब है, वो आलम मलकूत है। वो क्या है? आलम मलकूत है। और उलमा कहते हैं जिसकी मिल्कियत का इंसान दावा करे वो आलम मुल्क है। मेरी किताब, मेरा मोबाइल, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी सवारी, मेरा माल। हुजूर कहते हैं यक़ुलुल अब्दु माली माली, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, इसी में रहता है, मेरा माल मेरा माल। वमा लकुम, और तेरा कुछ नहीं है मगर ये पहना हो बिगड़ गया, खाया हो खत्म हो गया। ये तो जिस पर इंसान अपनी तसर्रुफ का दावा करे वो आलम मुल्क है। हमारी बहुत सारी चीजें जिसको कहते हैं कि मेरा है, और जिस पर इंसान का दावा ना चले वो आलम मलकूत है। कोई कह सकता है कि चांद मेरा है? हाँ, वो मोहब्बत में अपने बेटे को चांद कहे वो अलग बात है। अपने बेटे को चांद कहें वो अलग बात है। जैसे जानवरों के जिस्म के मालिक हैं, मगर हम उनकी रूह के मालिक नहीं हैं, इसलिए कि रूह का ताल्लुक आलम मलकूत से है और जिस्म का ताल्लुक आलम मुल्क से है। यही फलसफा है। तो रूह का जो मालिक है वो परवरदिगार आलम है, यही आलम मलकूत है। हमारे गुलाम हो, उनके जाहिरी बदन के हम मालिक हो, हमारा दावा है कि ये मेरा गुलाम है, ये आलम में मुल्क है, मगर उसका दिल, उसका दिमाग और उसकी रूह, इस पे हमारा तसर्रुफ नहीं है। ये आलम मलकूत है, इस पे अल्लाह का तसर्रुफ है, अल्लाह का कब्जा है। तो जिसकी मिल्कियत का इंसान दावा न कर सके वो आलम मलकूत है। चांद, सूरज, सितारे, अब हम कहें वो अलग बात है कि तू चांद की तरह है, मगर हमारा उस पे दावा कि चांद मेरा है। अगरचे हम उसको मामा बना दें, माँ का भाई बना दें, मगर उसी मोहब्बत और कुछ मुहावरात हैं। हाँ, अगर हुजूर का है तो फिर हुजूर के लिए वो आलम मलकूत है। हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, फातिमा तो जन्नत की हूर है, इन फातिमा हूरा वो आदमिया, फातिमा इंसानों में हूर हैं। अब देखिए हुजूर ने हूर कहा तो अल्लाह ने हूर की सिफत फातिमा में जाहिर कर दी। हजरत जहरा में अल्लाह ने जाहिर कर दी। हूर को ब्लडिंग नहीं होता है, वो नूर की चीज है। हजरत फातिमा जहरा को हजरत इमाम हसनैन की विलादत, मगर ब्लड और वो खून जो आम औरतों को आता है नहीं आया। यानी क्या मतलब? हुजूर का इख्तियार आलम मलकूत पर है। सरकार अगर अपनी बेटी को हूर कह दे तो अल्लाह सिफत हूर फातिमा में जाहिर कर, इसलिए कि हुजूर का आलम मलकूत पे कब्जा है। इसलिए आला हज़रत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय या रसूल अल्लाह वो नहीं जो तुझ पे आया। सब देखते हैं हुजूर, हुजूर के लिए तो आलम मलकूत है। अब इमाम हसनैन करीमैन है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सूंघा करते थे। बताइए हम अपने बेटों को सूंघते हैं क्या? इमाम आली मकाम को सरकार सूंघा करते थे। हुजूर फरमाते थे कि ये तो जन्नत के फूल हैं, इसलिए सूंघ रहा हो। तो अब अल्लाह के रसूल ने जन्नती फूल कहा तो जन्नत की खुशबू अल्लाह ने हुसैन में जाहिर कर डाली, इसलिए कि आलम मलकूत पे हुजूर का इजारा और कब्जा है। ये आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का एक इख्तियार है और
अल्लाह ताला ने वहां की सारी चीजों का मुशाहदा हुजूर को करवाया। जब इब्राहिम के लिए कहा जा रहा है कि कज़ालिका नूर इब्राहिम मलकूत समावात वल अर्द, और इसी तरह हमने इब्राहिम को जमीन और आसमान की बादशाहत की सैर करवाई, दिखाया, तो हुजूर तो सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं। सुनिए, आलम मलकूत आप समझ गए, जिसका ताल्लुक उस दुनिया से हो। अब देखिए, अल्लाह ताला हुक्म कर रहा, अल्लाह फरमा रहे अवलम यंजुर, क्या लोग आसमान और जमीन की बादशाहत में, मलकूत में गौर व फिक्र नहीं करते कि उस रब ने कितना अजीम आसमान की सल्तनत और जमीन को बनाया है, उसमें गौर व फिक्र नहीं करते। अरे मसनू को देखकर साने की हकीकत का अंदाजा लगाया जा सकता, इन्हें देखो तो फिर उसका बनाने वाला कैसा होगा, उसको पैदा करने वाला कैसा होगा। इसलिए कुरान में अल्लाह ने बारहा इनका जिक्र किया, और अल्लाह ने फरमाया देखो हमने आसमान बनाया बगैर सुतून के, उसको खड़ा कर दिया। तुम एक जो है 10 बाई 15 की छत को बगैर सुतून और दीवारों के खड़ा नहीं कर सकते, हम आसमान को बगैर सुतूनों के खड़ा कर दिया। तो ये जमीन बनाई, और उस जमीन को जो है हमने पानी पे ठहरा डाला। एक तुमसे पत्थर पानी पे नहीं रह सकता है, हमने इतनी बड़ी जमीन पानी पे ठहरा डाली। गौर व फिक्र करो, बारहा अल्लाह ने कहा है, इसलिए कि अल्लाह के मखलूकात में गौर व फिक्र हिदायत का जरिया। इमाम मोहम्मद गजाली लिखते हैं मफहूम हदीस, अल्लाह के मखलूकात और कुदरत इलाहिया में गौर व फिक्र ये 1000 साल की इबादत से बेहतर है। 1000 साल। इसलिए उलमा ने लिखा है, जब बाहर निकलो, सफर पे जाओ, और अल्लाह ने फरमाया भी है, सीरू फिल जमीन में देखो, सैर करो, और फिर देखो कि हमने क्या क्या बनाया है। अच्छी चीजों को देखकर अंदाजा लगाओ कि अल्लाह की कुदरत कैसी है, और जो बुरे हैं उन्हें भी देखो कि अल्लाह ताला ने जुर्म की सजा कैसी दी है। सीरू फिल सुम्मा मंजुरू कैफा काना आखिबतुल मुकद्दिबीन, और जमीन में सैर करो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हो गया। कौम आद की बस्ती से गुजरे, कौम समूद की बस्ती से गुजरे, तो हदीस में कुछ वाकयात इस ताल्लुक से हैं। ये सारी चीजें हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज में अपनी कुदरत की निशानी रखी है। किसी ने कहा था, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मजहर अनवारे मुस्तफा। अल्लाह ने गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है, और उस गौर व फिक्र को भी शरीयत ने इबादत का दर्जा दिया है। इबादत, कभी आसमान, कभी जमीन, कभी बारिश। देखो अल्लाह कैसे पैदा करता है। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने आसमान से पानी उतारा। सुम्मा शक़क़ना अर्दा शक़्क़ा, फिर जमीन को तेरे रब ने चीर डाला। अंबतना पिया हब्बा, फिर एक छोटा सा दाना तेरे रब ने जमीन में डाल दिया। व इनबम व क़ज़बम व ज़ैतूनम व नखला, फिर उसी दाने से तेरे रब ने अंगूर भी बनाया, अनार भी बनाया, जैतून भी बनाया, तरह तरह के मेवेजात बना डाला। हदाइका गुलबा फाकियतम व अब्बा, क्यों मतान लकुम व लिअनामिकुम, ऐ इंसान तेरे लिए और तेरे जानवरों के लिए। तो ये अल्लाह फरमाते हैं वफ़ी अनफुसिकुम, और तुम अपनी जानों में गौर नहीं करते, अपने अंदर गौर व फिक्र नहीं करते कि देखो तुम्हारे जिस्म में अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियां रखी है। अफला तुबसिरून, क्या तो तुम्हें गौर व फिक्र नहीं आता? नहीं तुम देखते हो तुम्हारे जिस्म में। इंसान, आज तरक्की का दौर है, सारी चीजें, एक आदमी का पांव टूट जाता है तो आज मेडिकल साइंस इतनी प्रगति कर गई कि नकली पांव भी लगा देते हैं। हाथ टूट जाता है, नकली हाथ लगे, पता ही नहीं चलता है कि ये जाली है, आर्टिफिशियल है। सब चीजें हो गई, मगर क्या ये इंसान दिल अलग से बना सकता है? दिल बना सकता है?
सब बन गया। जिंदगी का हयात का दारो मदार तो दिल पर है। हाथ ना हो तब भी इंसान जी लेता है, पाँव ना हो तब भी इंसान जी लेता है, आंखें ना हो तब भी इंसान जी लेता है। दिल बगैर जिएगा क्या? तो सारी दुनिया मिलकर भी दिल नहीं बना सकती है, ये रब ही बनाएगा, ये रब ही बनाएगा, फिर दिल भी बनाएगा और फिर उस दिल में अल्लाह धड़कने की ताकत भी बनाएगा। वो अल्लाह कहता है वफी अनफुसिकुम, और तुम अपनी जानों में गौर व फिक्र करो तो अल्लाह ताला ने उसमें तुम्हारे लिए इबरत रखी है सारी चीजें। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ इमाम गजाली के ताल्लुक से, और बुजुर्गों ने सालीन ने लिखा है, एक दरख्त है, एक दरख्त केले का दरख्त है मिसाल के तौर पर। केला जब उगता है तो ऊपर छिलका होता है, या अंगूर है जब खोशा से लगा होता है। अब उलमा कहता है कि उस केले को उस दरख्त से उसके जो है जगह से निकाल लो और उस केले का छिलका निकाल डालो। छिलका निकाल के ही खाते हैं ना, उसका छिलका उतार डालो। सारी दुनिया को चैलेंज दे दो, जैसा रब ने लगाया था वैसा छिलका लगा के दिखा दे, दिखा देगा। कोई गम या दूसरी चीजें लगाएगा तो वो केला 10 दिन में बिगड़ने वाला होगा तो उन चीजों से 5 दिन में बिगड़ जाएगा। चिपकाया जा सकता है, मगर जैसा अल्लाह ने लगाया था, सेब का छिलका उतार डालो या सेब के अंदर से जो दाना निकलता है उस दाने को निकाल डालो, फिर सारी दुनिया मिलकर वैसे नहीं लगा सकती जैसा रब ने लगाया था। अंगूर अपने खोशे से जुदा हो जाए तो उसे चिपकाया तो जा सकता है, मगर अल्लाह ने जैसा लगाया था वैसा लगाया नहीं जा सकता। ये कुदरत इलाही है, ये ताकत इलाही है। इसीलिए कहा गया ला हौला वला कुव्वता, ऐ मौला न कोई ताकत है न कोई कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मगर तेरे ही दस्ते कुदरत में। रब ही के पास ताकत है, कुदरत है। बड़ी बड़ी चीजें इंसान बना सकता है, मगर बाल जिस्म से उगा नहीं सकता है। बाल लगाया जा सकता है, चिपकाया जा सकता है, उगाया नहीं जा सकता। ये कुदरत इलाही, और इन चीजों में अल्लाह ने गौर व फिक्र का हुक्म दिया। अवलम यंजुरू, क्या तुम नहीं देखते? जमीन और आसमान में गौर व फिक्र करो, अपने जिस्म में गौर व फिक्र करो। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियां रखी हैं, और जिसको जैसा बनाया है ऐन जैसा बेहतर होना चाहिए वैसा ही बनाया है। अब नाक इधर की जगह पीछे होती, बताइए इंसान कैसा लगता? एक आंख पेशानी पे होती, एक आंख पीछे होती। अरे पीछे होती तो आदमी को बेहतर रहता, एक एतबार से आगे भी देखता पीछे भी देखता। तो एक आगे लगा देता आंख अल्लाह ताला, एक पीछे लगा देता। एक कान इधर रहता जहां है और एक पैर में लगा देता ताकि जमीन की कुछ आवाजें भी सुन ले इंसान। एक सर के अंदर, एक पाँव में लगा दिया, हो सकता था। और बहुत सारे, मगर देखिए अल्लाह की कुदरत, जो जिस्म का अज़्म जहां होना चाहिए वहीं लगाया। अगर उससे हटकर होगा तो इंसान बिल्कुल बद्दा मालूम होगा। कुदरत है, और फिर ऐसा बनाया है अल्लाह क्या ऐसा अल्लाह खुद कहता है तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, और पाक है बरकत वाला बेहतरीन पैदा करने वाला। किसी ने मौलाए कायनात से कहा था मुझे शतरंज बनाने वाले पे ताज्जुब हो रहा है, 64-65 खाने होते हैं, मगर प्यादा है, घोड़ा है, वजीर है, सारी चालें उसमें होती है, मगर इस छोटे से कपड़े के टुकड़े में चंद खानों को बनाने वाले ने कैसा बनाया है कि जब भी चाल चलो तो आगे वाली चाल पिछली चाल से अलग ही होती है। कभी चाल टकराती नहीं है, कभी टर्न्स टकराते नहीं है। बनाने वाले ने कैसा बनाया है। हजरत अली कहते इस पे ताज्जुब करता है, ये तो 60-65 खानों का एक टुकड़ा है। अरे दुनिया में अल्लाह ने करोड़ों इंसान बनाए हैं, मगर किसी की शक्ल नहीं टकराती है।
आपकी नाक जहाँ मेरी नाक भी वहाँ है, आपके कान जहाँ मेरे कान भी वहाँ है, आपकी आंखें जहाँ वहाँ ही मेरी आंखें, मेरी पेशानी आपकी पेशानी, सारी चीजें एक ही जगह पर है। मगर फिर भी करोड़ों की तादाद में बेटा बाप को पहचान लेता, बेटा अपने बाप को पहचान लेता है। क्यों? अब अल्लाह ने पैदा किया है, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिक, बेहतर है पैदा करने वाला। और कुरान में अल्लाह ने उसके ताल्लुक से कहा, अपनी पैदाइश पे गौर कर, एक पानी का कतरा है मगर अल्लाह ताला ने इतना बड़ा वजूद दे डाला है। एक पानी का कतरा है, पानी पे तस्वीर बन सकती है। अभी चीन जो है, चाइना आर्ट में बहुत आगे है, कैसी कैसी तस्वीरें बनाते, मगर दुनिया का बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट पानी पे तस्वीर बना डाले। मौज आएगी, तस्वीर बिखर जाएगी। दुनिया के सारी आर्ट और कलाएं मिलकर पानी पे तस्वीर नहीं बना सकते। और अगर चलो कोई आदमी तस्वीर बना रहा है, उसके सामने कोई सैंपल नहीं है। एक होता है कि आपको देखकर तस्वीर बना ले, मुझे देखकर तस्वीर बनाए तो एक सैंपल है, मगर आदमी के सामने कोई सैंपल नहीं है। अपने जहन के एतबार से नई नई सूरतों वाली तस्वीर बना रहा, नई नई शक्लें बना। कितनी शक्लें बनाएगा भाई, कितनी शक्लें बनाएगा? कभी ना कभी तो थक जाएगा, कभी ना कभी तो उसकी तस्वीरें फिर जो है पहले बनी हुई से टकराएगी, कभी ना कभी थकेगा। अल्लाह ताला है, जो भी दुनिया में बच्चा पैदा होता है, हर आने वाला पीछे से अलग होता है। कभी न तस्वीर टकराती है न कोई अरे बड़े, आज तो पूरी दुनिया ने साबित कर दिया। तस्वीर तो जाने दीजिए, आपके अंगूठे में जो लकीरें हैं, खरबों इंसान है, मगर आपकी लकीरें किसी से नहीं टकराए। बताइए, अवलम यंजुरू, क्या तुम अल्लाह की कुदरत में गौर नहीं करते? अल्लाह के सनत में गौर फिक्र नहीं करते? तो देखो, तस्वीर तो अलग बात है। अल्लाह ताला ने जो नाखून बनाया है, आज फलसफा साइंस कह रहा है कि अगर उस नाखून को कंप्यूटर से चेक किया जाता है, नाखून बता देता है कि तू किसका हिस्सा है, और दुनिया में किसी का नाखून दूसरे से नहीं टकराता है, मैच नहीं होता। बताइए, लकीरें तो अब कितनी ज्यादा आप उसको दूरबीन से अंगूठे की लकीरें देखोगे तो 1000 2000 होगी। अगर 1000 को भी 1000 में आप सरवाड़ा दे दो तो खत्म हो जाएगा, फिर टकराना शुरू हो जाएगा। आज ही अखबार में था 2 दिन पहले, गाड़ी के नंबर होते हैं तो 4 अदद होते हैं, GJ10 CG 7869। अब इतनी सारी गाड़ियां हो गई है कि अब अदद बाकी नहीं रहा है, अब 5 बनाना पड़ेगा। कितने अदद बनाने पड़ेंगे? 5 अदद बनाने पड़ेंगे, इसलिए कि अब इतनी गाड़ियां हो गई हैं कि इस 4 अदद को अब दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया है। अब 5 अदद लगाएंगे ताकि फिर जो है नई आदात शुरू हो जाए, तो कभी ना कभी अदद टकराएगा। जब पीछे आएगा, इतना ज्यादा बढ़ गया कि पीछे लौटेगा तो टकराना शुरू करेगा। तो अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा था मोबाइल में, अब नंबर 11 अंक के होंगे। कितने? इसलिए इतने सारे मोबाइल हो गए कि अब 10 को आप 10 में डिवाइड करते जाओ तो फिर एक ऐसा अदद आएगा कि वहां से फिर आपको पीछे की तरफ आना पड़ेगा, फिर मोबाइल के वही नंबर टकराएंगे। अब सीरीज खत्म हो गई है, अब 11 अंक वाला लाना पड़ेगा, तो उससे नया शुरू होगा। और हुआ भी था, पहले वो लैंडलाइन होते थे, 5 या 6 अदद के होते थे, फिर इतने ज्यादा हो गए कि अब लोगों को फिर आगे 2 बनाना पड़ा, आगे 2 लगाना पड़ा। 2 ये सब इन्हीं किस्मों से है, इन्हीं और भी बहुत सारी वजह थी इनकी। अब आप जरा गौर कीजिए, आदमी जब बनाता जाएगा तो कभी ना कभी तो पीछे लौटेगा, दौर आए उसका होगा, मगर अल्लाह ताला ने जो बनाया है, कभी भी आगे आने वाला, पैदा होने वाला कभी भी अपने पीछे पैदा होने वाले से नहीं टकरा। अरे उलमा कहते हैं अल्लाह जुड़वा भी बनाता है, पैदा करता है, हमको जुड़वा लगता है, मगर करोड़ों की तादाद में बेटा बाप पहचान लेता है कि छोटा है ये बड़ा है।
माँ को सब पता रहता है, वो आवाज से पहचान ले, वो उंगली पकड़ के माँ पहचान लेगी ये छोटा है ये बड़ा है। उनको अल्लाह जो जुड़वा बनाता है उसमें भी हजारों निशानियां मुतफरिक रखता है। यही है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिक, पाक है बेहतर बनाने वाला, और ऐसा बना रहा है अल्लाह। तो इसमें गौर व फिक्र, इंसान अपने में गौर व फिक्र करे, मलकूत समावात व अर्द में, जमीन और आसमान की बादशाहत में गौर व फिक्र करे। मा खलक़ल्लाहु मिन शै, और जमीन अल्लाह ने सारा खजाना तो इसी में रखा है। बारिश आएगी आसमान से, मगर खजाना आज तो देखो सोना जमीन से निकल रहा है, चांदी जमीन से निकल रही है, धात जमीन से। अरे आज सबसे बड़ी कीमती चीज डीजल और पेट्रोल है, वो जमीन ही से निकल रहा है, और महंगा भी होता जा रहा है। अभी ईरान ने भारत को पेट्रोल देने से मना कर दिया है, अब और भाव बढ़ने वाले हैं। खजाना है, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने जमीन को पानी पे रखा है, मगर अंदर से डीजल कैसे निकल रहा है, पेट्रोल कैसे, अगर जो उसकी बहुत बड़ी तहकीक है फलसफा की दुनिया में। फिर जरा देखो अल्लाह ने जमीन के कितने हिस्से लगाए हैं। आप अपने घर के पास खोदो तो वहां सोना और चांदी वाला पत्थर और मादन नहीं निकलेगा, अफ्रीका के बाद इलाकों में खोदो तो वहां सोना निकलेगा। आप यहाँ उगाते उगाते मर जाओ, हमारी जमीन में जाफरान नहीं उगेगा, मगर कश्मीर में थोड़ा सा जाफरान डाल दो तो जाफरान की खेती शुरू। यहाँ आप थक जाओ, जैतून नहीं उगा सकते हो, मगर एक जैतून का फल खा के आप गुठली फेंक दो, फिलिस्तीन के किसी भी हिस्से में कुछ सालों के बाद वहां जैतून का दरख्त उगाएगा। यही है, ये सारी चीजें अगरचे अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई है, मगर अल्लाह ताला ने इसमें गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया है। इंसान को अल्लाह ने अलग अलग नेचर का बनाया है। अल्लाह ने जमीन भी अलग अलग नेचर की बनाई है, कहीं आम है, कहीं तरबूज है, कहीं खरबूजा है, कहीं जो है सेब उगता है, कहीं अल्लाह ताला जो है जाफरान पैदा कर रहा है, कहीं क्या है, अल्लाह अल्लाह, ये सब जो है उसके हालात हैं। अवलम यंजुरू, तो क्या तुम लोग नहीं देखते, क्यों नहीं देखते? अल्लाह फरमाते असा अन यकूना कद इक़्तरब अजलुहुम, चूंकि वो कुफार से खिताब था, महबूब करीब है, शायद कि उनका वादा नजदीक आ गया है, अब मौत आ गई है, और फिर भी गौर फिक्र नहीं कर रहे हैं। ये तो सब बात की चीजें हैं। अल्लाह फरमाता है महबूब आपकी जात में गौर फिक्र करते, अल्लाह की हजारों लाखों कुदरतें हैं, सबसे बड़ी अल्लाह की कुदरत का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। हुजूर अल्लाह की सबसे बड़ी कुदरत का नाम है, और अल्लाह ताला को पहचानने का वाहिद जरिया जो सबसे बड़ा है वो रसूल पाक की जाते गिराम। आला हज़रत कहते हैं मोहम्मद मजहर कामिल हक की शान वहदत का, मोहम्मद मजहर कामिल है हक की शान वहदत का, नजर आता है इस कसरत में एक अंदाज वहदत का। ये जो है क्यों अन यकून क़द इक़्तरब अजलुहुम, वो ये कि शायद उनकी मौत का वक्त आ चुका, वादा करीब आ चुका है। ऐ महबूब जब आपको देखकर ये ईमान नहीं लाते हैं, आपको देखकर जब ये अल्लाह की वहदानियत के करीब नहीं आते हैं, फबी अय्य हदीसिन बादौ युमिनून, तो आप इसके बाद कौन सी बात पर यकीन लाएंगे? सबसे बड़े तो आप हैं, आप तो खुदा की बुरहान है, अल्लाह की दलील है। आपको देखकर तो ईमान ले, जब आप ही को देखकर ईमान नहीं ला रहे हैं तो फिर अब किसका इंतजार कर रहे हैं? आप आखिरी नबी हैं, आप किताब उतरी आखिरी किताब है, आपका दीन आखिरी है, अब उसके बाद न कोई किताब आने वाली है, न नबी न शरीयत, अब ये किसका इंतजार कर रहे हैं? हकीकत यह है महबूब मन युज़िलिल्लाहु फला हादी अल्लाह, आप गम न करें कि आप तबलीग में कोई कमी है आपके, या आपने उनको मैसेज अल्लाह उसका नहीं पहुंचा, नहीं महबूब आपने तो तबलीग कर डाली है। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इनकी किस्मत में गुमराही लिख डाली। मन युज़िलिल्लाह, और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे फला हादी अल्लाह, तो उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। वयदरहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और महबूब हम उन्हें छोड़ देते हैं। आप गम न करें कि ईमान नहीं ला रहे हैं, क्यों करीब नहीं आ रहे हैं, आप गम न करें। वयज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, अल्लाह ताला छोड़ देता है ताकि ये लोग अपनी सरकशी में
भटकते रहें, फिर अचानक अल्लाह ताला जब पकड़ेगा, अल्लाह फरमाते सुम्मा तखज़्तुम फकैफ़ कान इक़ाब। और महबूब जरा पूछो, हमने जब पकड़ा तो फिर क्या हाल था, क्या हाल था जब अल्लाह ने पकड़ा। अगले वाक़यात इस पे दाल हैं। तो ये गोया आयत करीमा में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात भी है और कुदरत इलाही में गौर व फिक्र करने का एक बहुत अच्छा उम्दा मैसेज भी है। आगे इसी ताल्लुक से आयत करीमा इंशाअल्लाह आइंदा